रामचरितमानस की रचना करके ना गोस्वामी जी ने हमें बहुत बड़ा उपकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, हमने पहले दिन ही बताया था, आज 8वां दिवस है कथा का। और आज थोड़ा कुछ इंटरव्यू लेना तो बनता है। इतने दिन तक आपने कथा सुना है तो कुछ तो बनता है कि आप सब कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इधर के लोग नहीं, इधर के लोग एक ही प्रश्न बस, रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तेज से बोलिए, झगड़ा करना होगा तो बड़ी तेज बोलेंगे। रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तेज से, थोड़ा तेज से, किसने करी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है। अब 2-4-10 दिन तो लगे नहीं होंगे, बहुत समय लगे। और हमने ये भी कथा सुनाई थी कितना संघर्ष करना पड़ा था गोस्वामी जी को। लिखते समय, प्रकाशित करते समय कितने शत्रु उनके पीछे लगे हुए थे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करके हम पे बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। पर प्रश्न ये है कि क्या रामचरितमानस हम कभी पढ़ते हैं? क्या हफ्ते में एक बार भी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। साल भर में एक बार क्या पढ़ते हैं? साल भर में एक बार भी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, एक बार पढ़ लेते हैं, वो भी इधर के लोग। गोस्वामी जी ने हम सब के लिए, हम सबके कल्याण के लिए रामचरितमानस को लिखा। पर जितना इसको रामचरितमानस को पढ़ने वाले नहीं है, उतना इस रामचरितमानस का विरोध करने वाले हैं। पढ़ने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी विरोध करने वालों की संख्या है। राम को मानने वालों की संख्या जितनी है उतनी ही विरोध करने वालों की संख्या है। विरोध राम जी के हर एक कर्म में विरोध। ऐसा क्यों किया राम जी ने, वैसा क्यों किया राम जी ने, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मानने वाले कम, गिना जाए तो मानने वाले कम और विरोध करने वाले ज्यादा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई तुलसीदास जी पे प्रश्न उठाता है, राम जी पे प्रश्न उठाता है, तो दुर्भाग्य है कि हम कुछ बोल नहीं पाते, हम उसको जवाब नहीं दे पाते, उत्तर नहीं दे पाते उसको। कोई प्रश्न उठाता है, कोई भी, किसी भी पंथ का। एक दिन मैंने कहा था, आज फिर कहती हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। यदि कोई राम का विरोध करता है, कोई राम की निंदा करता है, तो जो आप बोल सको सो बोलो, पर कभी खड़े होकर के सुनना मत कि कुछ भी बोले जा रहा और हम सुन रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम यदि अपने धर्म का सम्मान करेंगे, अपने धर्म पे अभिमान करेंगे, सम्मान करेंगे अपने धर्म का, तभी दूसरा कोई हमारे धर्म का सम्मान करेगा। और विरोधियों के प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें भी कुछ ज्ञान होगा, रामचरितमानस पढ़े होंगे तब ना। जब हमारे पास उन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं होंगे तो हम लोगों को जवाब कैसे देंगे। परिणाम होगा ये कि हमको लगेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति सही ही कह रहा है, लग रहा हमारा धर्म कमजोर ही है। जब बार बार अपने धर्म पे उंगली उठता देखेंगे तो कभी हमें भी लगेगा शायद ये सही कह रहा है, फिर हम कमजोर हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर। वैसे कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं ना भारत में, 100 करोड़ हिंदू है वैसे कहते हैं। लेकिन अगर वास्तव में ढूंढा जाए तो 1000 भी हिंदू नहीं मिलेंगे। वो 100 करोड़ हिंदू केवल कहने के लिए हिंदू हैं, बस हिंदू हैं, बस नाम के हिंदू हैं, बाकी कुछ लता पता नहीं है उनको। कुछ ना करे, कम से कम जितने प्रश्न राम पे उठते हैं, कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो इकट्ठा कर लें, जिससे मुंह ना देखते रहें दूसरे का। हम प्रश्न राम पे उठता सुनते हैं, देखते हैं, और धीरे धीरे हम कमजोर हो जाते हैं और फिर हम ही बट जाते हैं, कहीं दूसरे मजहब में, कहीं दूसरे पंथ में। 1000 लेके, 2000 लेके कोई 2000 दे दिया,
हाँ भाई धर्म परिवर्तन कर लो 2000 मिलेगा, हाँ कर लिए, क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की। हमारी कहने का अर्थ है कि गोस्वामी जी हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके भलाई के लिए रामचरितमानस की रचना किए हैं। तो हमें इसलिए भी रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। और हम हिंदू हैं और हमारा मुख्य केंद्र है रामचरितमानस वेद है, इसलिए भी हमें पढ़ना चाहिए। तो यदि हिंदू हैं तो हमें पढ़ना ही चाहिए। नहीं ज्यादा पढ़ सके तो हफ्ते में एक बार पढ़े, पर पढ़े जरूर, इससे ज्ञान होगा। जरूरी नहीं कि केवल जिसको कथावाचक बनना है वही रामचरितमानस पढ़े, जिसको कथा कहनी वही पढ़े। सबको पढ़ना चाहिए, सबको ज्ञान की आवश्यकता है।